तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो डेमन थी ना वो सामने से बताती है कि इन शॉर्ट में तुम जहां ये रह रही हो ना ये सब यहाँ पे फेक है। जो सुनते 2 सेकंड के लिए महारानी को भी सदमा लगता है, क्या ये सब कुछ यहाँ पे फेक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फ्लेम डायनेस्टी ना अपन फ्लेम डायनेस्टी की महारानी हूँ, महारानी थी और आगे महारानी रहूंगी। ढेर सारे लोग आते हैं जिन पे राज करती हूँ, वो लोग मेरी सेवा पानी करते हैं, मैं ऑर्डर देती हूँ और लोग मेरी बात यहाँ पे मानते हैं। जो सुंदर डेमन कहती है ओहो यह तो सच्ची में बड़ी कमाल की बात है, तू ये ऐसी एक औरत है जो कि भाई मेरे आदमी को तुम मुझसे यहाँ पे चुरा सकती है। इतना बड़ा सदमा लगने के बाद भी ना तूने खुद को इतना अच्छा से स्टेबलाइज यहाँ पे कर दिया। मानना पड़ेगा आगे चल के बाई चांस तुझे कुछ यहाँ पर हो जाए, बर्बाद हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं हूं ना भाई हमेशा तेरा ध्यान यहाँ पे रख दूंगी। जो सुंदर महारानी को गुस्सा आता है और गुस्से के मारे उसके अरमान पकड़ लेती है, जोर से बहुत जोर से दबाते कि साली भाई मन तो करा है ये जो गुब्बारा ना इसको यहीं पे फाड़ दूं। वो भी मजे लेती है डेमन के, अरे अरे नहीं अरे छोड़ दो। अब बाद में कहती है अच्छा ठीक है मेरी मां छोड़ दो यार, बस 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 बहुत हो गया, अब मुझे भाई और भी बातें यहाँ पे बताने दो। जो भी मैंने कहानियां तुमको यहाँ पे बताई ना इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे बाप का हालत है। जो सुन रही और भी चौंक जाती महारानी, भाई मेरे बाप का हाथ है भाई ऐसे कैसे। सामने से बताती हाँ मैं तुमको बताती हूँ। उससे पहले जो टीएन है ना टीएन के साथ ही मुझे कुछ बातें यहाँ पे और भी क्लियर करनी है। जो मेरा डेमन किंगडम है ना अपन डेमन किंगडम के अभी महारानी यहाँ पर हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा बाप और जो मेरी माँ यहाँ पे थी ना वो लोग राजा और रानी यहाँ पे थे और वो ना किसी देश के साथ ना ऐसे जंग वंग पे यहाँ पे थे। अब 20 साल पहले जब मैं पैदा हुई थी ना उस समय लोग जंग वंग यहाँ पे करे थे और काफी साल यहाँ पर हो गए, कुछ साल में तो यहाँ पर हो गए। तो मेरे मम्मी पापा ना जंग में यहाँ पे मारे गए। जब तक मैं थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी तो मेरे भाई बहन भी यहाँ पे थे, उन लोगों ने भी मालूम है सामने से क्या किया यार, मुझे जहां से मारने की कोशिश की क्यों भाई ज्यादा हाईली चांसेस मेरा था कि आगे चल के ना नहीं महाराज मैं यहाँ पे बन जाऊं। तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लड़ाई वड़ाई यहाँ पर हूँ, लेकिन एंड में उन लोग की यहाँ पे बहन बच गई और मैं एंड में महारानी यहाँ पे बन गई। तब जाके जो मेरा 18वां भाई यहाँ पे था ना उसके द्वारा एक एग्रीमेंट यहाँ पे हमको दिखा, ट्रिपलेट एग्रीमेंट, जो कि यांग डायनेस्टी के साथ यानी तुम्हारी जो डायनेस्टी ना उसके साथ यहाँ पर हुआ था। जैसे ये बात सामने से सुनती ना महारानी ये सोचती भाई इसने बोला आज से लगभग 20 साल पहले जब ये पैदा हुई थी यानी इसकी उम्र भी 20 साल है और मेरी उम्र भी यहाँ पे 20 साल है, बस ये मुझसे ना 1 महीने बड़ी है, ज्यादा नहीं 1 महीने बड़ी है। ये भी देश की महारानी है, बस ये भी सुंदर यहाँ पर है, यानी देखा जाए हमारे अंदर सब कुछ सिमिलर है। इसके मम्मी पापा भाई बहन भी मारे गए, मेरे मम्मी पापा भाई बहन भी मारे गए, बस एक ही चीज फैमिलियर है वो है इसके इतने बड़े बड़े, ये बस मुझसे 1 महीने बड़ी है, लेकिन 1 महीने के अंदर इसके अरमान है ना इतना ज्यादा बड़े कैसे हो गए यार। फिर जो डेमन आगे की बात यहाँ पे कंटिन्यू करती है कि हाँ ये जो जगह यहाँ पर एग्जैक्टली कोई रियल दुनिया यहाँ पे नहीं थी बल्कि ना एक साउथर्न वेस्टलैंड कहा जाता है जैसे इसने बताया था, जो कि एक टाइप का रियोस यहाँ पर है जिसको किसी और ने नहीं बल्कि 2 अलग अलग पेबिलोन ने यहाँ पे मिलकर ढूंढा था। सबसे पहले यांग एम्पायर ने यानी जो यांग डायनेस्टी के बहुत पहले के जो एम्पायर है ना उसको यहाँ पे कह सकते हो, और सेकंड तियानजिन पेबिलोन नाम का जो पेबिलोन था ना उन लोगों ने मिलकर इसको ऐसा फाउंड किया था और इसी पे वो लोग राज करते। उनके आगे के जनरेशन के जो बंदे लोग हैं वो यहाँ पे आने का, कल्टीवेशन करने का और जिंदगी बल्ले बल्ले करने का, ऐसा कहते कहते काफी साल यहाँ पे गुजरे और लगभग आज से 100 साल पहले ना उनको ना एक ड्रैगन की लाश यहाँ पे दिखी और ड्रैगन की लाश के अंदर से क्रिस्टल यहाँ पे दिखा, उस क्रिस्टल के अंदर एक बच्चा यहाँ पे था और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि महारानी तुम्हारा ही बाप यहाँ पे था। हाँ तो जैसे ये लाइन सामने से महारानी सुनती ना वो भी चौंक जाती, क्या इसका मतलब मेरे अब्बा जान ने ना 100 साल पहले यहाँ पे भाई मिले थे, लेकिन एक सेकंड उनके बुक के अंदर तो ये लिखा गया था जब वो 20 साल के यहाँ पे थे, लगभग आज से 45 साल पहले वो 20 साल के यहाँ पे थे, उस समय उन्होंने भाई हमारा यांग डायनेस्टी यहाँ पे ओपन किया था। लेकिन ये जो कहानी बता रही है उसके साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही और यहाँ तक कि टिया ने भी कहा था कि जो कहानी लिखा ना बुक के अंदर उसमें चेंजेस यहाँ पर है, यानी जो उन्होंने बोला था वो बात भी सही निकल गई, सच्चे में बुक के अंदर यहाँ पे चेंजेस है। फिर डिटेल में ना बताना चालू कर दिया डेमन के, हाँ वो जैसे सामने से भाई तुम्हारे अब्बा जान का ये मिला था ना भाई क्रिस्टल जिसमें कहते हमने क्रिस्टल ओपन करने की कोशिश की थी लेकिन क्रिस्टल साला ओपन हुआ नहीं, हमने मतलब इसने नहीं, जिन लोगों को क्रिस्टल मिला था उसने ओपन करने की कोशिश की, कोई तरीके से ओपन ही नहीं हो रहा था। उस समय एम्ब्रायो ट्रेजर नाम का एक ट्रेजर यहाँ पे अपीयर हुआ था, वो जब से है ना जब से मामला यहाँ पे चेंज हो गया, धीरे धीरे क्रिस्टल ना पिघलना चालू यहाँ पर हो गया, लेकिन तो भी भाई वो होश में यहाँ पे नहीं आ रहे थे। तो भाई दोनों साइड के लोग कंफ्यूज कि भाई अब क्या करूँ। उस समय डेमन क्लैन यानी मेरे क्लैन के जो लोग है ना वो लोग यहाँ पे गए थे, उस समय के जो प्रिंस थे हमारे डेमन क्लैन के वो गए थे, ये कहते भाई हमको जाने दो और ये बताती हाँ इसके बाद ही टियानजिन पेबिलोन तुम्हारा यांग एम्पायर और साथ ही हमारा डेमन क्लैन मिले थे और दोस्त बने थे। फिर कहानी बताती कि उन तीनों को ऐसा लगा कि क्रिस्टल के अंदर जो तुम्हारे अब्बा जान है ना यही है कमाल के बंदे जो कुछ ना आगे यही विकास कर सकते हैं, लेकिन भाई उनका ब्लड लाइन ऐसे एक्टिवेट नहीं हो रहा, उनको सामने से ब्लड लाइन एक्टिवेट करवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस यहाँ पे देनी पड़ेगी। इससे तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी सेक्रीफाइस यहाँ पे देंगे, जान की सेक्रीफाइस नहीं भाई बहुत सारी चीजों की सेक्रीफाइस दे सकते हैं, वो सारी चीजों की यहाँ पे देंगे। जैसे कि भाई डेमन ने सामने से बोला कि हमारे पास ना इस स्लेव के तरीके होते हैं जिससे भाई पॉपुलेशन में बहुत सारी रिसोर्सेस यहाँ पे दे सकते हैं, तो हम उसके सेक्रीफाइस यहाँ पे देते हैं।
और सामने से फिर दूसरा जो टिएनजिन पेविलियन था ना, उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारे पास ना ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन ये सारी सबकी स्किल वगैरह है, हम उसकी सेक्रीफाइस करके इनको देने को तैयार हैं। और जो तीसरे यहाँ पे बच्चे थे यंग एम्पायर, उन्होंने कहा था हमारे पास भी जो तरीका जो सब कुछ ना हम वो सारे किस चीज़ की कुर्बानी देना चाहते हैं, और जो अपनी पावर वावर ने सब देके अपना कल्टीवेशन एकदम खत्म कर दिया। एक छोटा सा गाँव के बुड्ढे के घर के बारे ना उनको यहाँ पे छोड़ दिया, और उसी के बाद से तुम्हारी बाप की जो फेक जिंदगी ना चालू है, जेल चक्कर में जो कुछ अभी बना ना फेक है, रियलिटी मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया फेक है, तुमको भी आइडिया लग गया होगा। और जो यहाँ पे एम्ब्रायो जेट था ना, उसको मैच्योर होने में 60 साल का टाइम अभी भी बाकी था, लेकिन वो तो टाइम से पहले यहाँ पे हो रहा है। सामने से महारानी कन्फ्यूज की एक्शन, ये एम्ब्रायो जेट ये है क्या एग्जैक्टली, जो सुनते ही वो बताती डेमन भाई एम्ब्रायो जेट एक चीज है जो कि तुम्हारे पास है। तो स्पेस रिंग करना चमक रहा था महारानी का, तो स्पेस रिंग ओपन करती है तो अंदर से ना ये निकलता है, कहती है अच्छा ये इसको तुम एम्ब्रायो जेट कहते, हाँ ये हमारे पूरे फैमिली का पूरे रॉयल फैमिली का काफी इंपॉर्टेंट आइटम है। सामने से डेमोन कहती है यस यस यस, यही जब मैच्योर यहाँ पर हो ना तब जाके भाई ये पूरा दुनिया सील हो जाएगा, शायद ऐसे ही कुछ यहाँ पे कहती है। ये जो सुनते वो सामने से कहती है कि वे लगा बाई चांस कोई गड़बड़ हो जाएगा, तो ये कहती है गड़बड़ इसमें क्या ही होगा। देखो दो चॉइसेस यहाँ पर है, सारे के सारे जो लोग हैं ना सारे लोग यहाँ पे मर जाएंगे, या तुम जिंदा रहोगी, या तो इसका उल्टा तुम अपनी सेक्रीफाइस देकर ना सारे लोग यहाँ पे बचा सकती हो। जो सुनते ये कहती भाई क्या नौटंकी यहाँ पर चालू है, तुमने कहा था ये सब जगह यहाँ पे फेक है, ये तो बस एक जगह यहाँ पे थी जहाँ पे ना भाई उन लोगों ने डिसाइड किया था अपने आगे के जनरेशन को लोग को भेजेंगे और ट्रेनिंग वेनिंग यहाँ पे करवा देंगे, ये सब फेक यहाँ पर है, तुम सामने से अगर मारे जाएंगे ये वो। ये कहती है फेक, देखो ऐसा फेक यहाँ पे नहीं है, ये कोई दुनिया नहीं है बल्कि छोटी सी जगह है, उस जगह पे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इसी को हमने अपनी पूरी दुनिया मान ली थी। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक आदमी को भेजा गया था, धीरे धीरे उस एक आदमी ने और आदमियों के साथ आई मीन और औरतों के साथ मिलकर बहुत ही बड़ा पूरा ऐसा तैयार यहाँ पे कर लिया था, और उसके मेमोरी वगैरह मिटा दी गई थी, जी चेक में उसको बाहर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। और ऐसा कहते थे ढेर सारे लोग आए और देख सकते हो इतनी बड़ी जगह यहाँ पे बन गई, ऐसी जगह यहाँ पे तैयार हुई थी। ये सामने से कहती हाँ, लेकिन तुमने कहा था ड्रैगन की लाश थी, जिस लाश से भाई मेरे बाप की वो क्रिस्टल मिला था, उस लाश का यहाँ पे क्या हुआ, वो अचानक से खत्म हो गया। ये सामने से कहती यस एग्जैक्टली ऐसा हुआ, जैसे तुम्हारे अब्बा जान निकले ना क्रिस्टल के अंदर से, लाश अपने आप खत्म होकर ना माउंटेन में कन्वर्ट यहाँ पर हो गया, वही माउंटेन जहाँ पे भाई ये सुअर मालूम नहीं क्या क्या उगाते हैं। अब इसका मतलब समझे टीएन टीएन के, तभी तो वो कोई ऐसा वैसा माउंटेन नहीं बल्कि ड्रैगन की बॉडी से तैयार हुआ, तभी तो वहाँ पे जो भी जड़ी बूटी जो भी सब्जियाँ फल उगते ना बड़े कमाल के होते हैं, सारे के सारे जो भी जानवर वहाँ पे रहते ना सबका मीट बड़ा टेस्टी होता है। अरे यार तो मुझे पहले बता देती तो मैंने सारे जानवरों को जो बेचा ना सस्ते में बेच दिया और महंगे में बेच के और पैसा कमाता। उसको सामने से महारानी कहती हाँ लेकिन 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 भाई मेरा अब्बा जान क्या, मेरे अब्बा जान तो फिर गायब हो गए, वो कहाँ है, वो जिंदा है ना। जो सुन डेमन का दिया या डोंट वरी, हमने हाल फिलहाल में पता किया तो मालूम चला तुम्हारी अब्बा जान जिंदा, तुम्हारी अम्मी जान ने बचा लिया। ये कन्फ्यूज की भाई मेरी अम्मी जान ने मेरे अब्बा जान को बचा लिया, मगर कब कैसे क्या, एंड ये चैप्टर यहीं पर खत्म। अब कब कैसे क्या यहाँ पर हुआ था डेमन अगले एपिसोड में यहाँ पे बता देगी, तो इंतजार करो अगले एपिसोड के लिए। तो जब तक के लिए बाय बाय।